हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे उत्प्रेरक, जो इंट्रांस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। कितना? टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। जैसे एटम से 100 क्वेश्चन किए हैं, उस तरह इस चैप्टर से भी 100 क्वेश्चन करेंगे। और इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन करने के बाद सारा का एक बार जो एग्ज़ाम से पहले आप लोग को प्रीवियस करवाएंगे, उससे उसी के बीच में आप लोग को 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा हर वो चैप्टर से छाँट के, यानी कि निकाल करके हर वो चैप्टर से, और 200 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, जिसमें से आपका 30 तो जो है केमिस्ट्री में पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके लिए बेहतरीन हो जाएगा। पैरामेडिकल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनके लिए बेहतरीन हो जाएगा केमिस्ट्री से। तो चलिए आज के क्लास का ये उत्प्रेरक क्लैस्ट्रिक जानते हैं क्या है, कैसा कैसा इनसे ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या क्या किस तरह से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सबसे पहले कहता है उत्प्रेरक जो होता है क्या है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया को रोकता है, अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है उत्प्रेरक। उसी तरह अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक अभिक्रिया में कैसे भाग लेता है। उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में जो होता है, केमिस्ट्री में आप सभी देखे होंगे अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया में कैसे भाग लेते हैं उत्प्रेरक? तो उत्पाद बनकर, अभिकारक बनकर या मध्यवर्ती बनकर भाग नहीं लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती बनकर। क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती बनकर के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है और कहता है उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में जो है कैसे प्राप्त होता है। नष्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, उत्पाद बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित होता रहता है। क्या? अपरिवर्तित होते रहता है। अब उत्प्रेरक अभिकारक के अंत में अपरिवर्तित होते रहता है। उत्प्रेरक किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रभावित करता है? केवल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को, केवल ऊष्माशोषी अभिक्रिया को, दोनों प्रकार की अभिक्रिया को, या किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहता है उत्प्रेरक किस प्रकार के अभिक्रिया को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों प्रकार के अभिक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है उत्प्रेरक। ऊष्माक्षेपी भी, ऊष्माशोषी भी। क्या? ऊष्माक्षेपी भी, ऊष्माशोषी भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसमें ऊष्माक्षेपी का भी बात हो रहा है, ऊष्माशोषी का भी बात हो रहा है। ये सब आप सभी क्लास 10th में अभिकारक अभिक्रिया क्या होता है जानकारी प्राप्त किए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उत्प्रेरक किस प्रकार के ऊर्जा को कम करता है। सक्रियण, गतिज और क्षैतिज ऊष्मा ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्प्रेरक जो है यह प्रकार ऊर्जा का सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। क्या करता है? उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। सक्रियण ऊर्जा जो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है? उत्पाद की ऊर्जा, अभिक्रिया की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा, अभिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, अभिक्रिया के अंत में प्राप्त ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिक्रिया के शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जितना लगेगा वो क्या कहलाएगा? सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। सक्रियण ऊर्जा क्या कहलाता है? अभिक्रिया के शुरू करने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा लगता है वही सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। समान उत्प्रेरण
होमोजीनियस कैटालिस में उत्प्रेरक और अभिकारक क्रिया किस अवस्था में होते हैं? अलग अलग अवस्था में होते हैं, समान अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होता है। तो क्वेश्चन कहता है समान उत्प्रेरण जो होता है होमोजीनियस कैटालिस में उत्प्रेरक और अभिकारक किस अवस्था में होते हैं? अभिकारक और उत्प्रेरक किस अवस्था में रहता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी। समान अवस्था में रहता है। क्या सामान्य अवस्था में रहता है? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप सभी कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और ये सब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और बात रहा ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पार्थ डेस्टिनेशन, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। पार्थ डेस्टिनेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। और व्हाट्सअप ग्रुप में आप सभी को नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया जा रहा है। कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो सबसे पहले कम्युनिटी पोस्ट पे व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए। और इसमें अगर आप सभी इस चैनल से जुड़ते हैं तो हर वो जानकारी आने पर तुरंत ही प्रोवाइड किया जाता है आप सभी तक। तो आप सभी जरूर इस चैनल से जुड़ने का कोशिश कीजिए। विषम उत्प्रेरण जो होता है में उत्प्रेरक अभिकारक किस अवस्था में होते हैं? समान अवस्था में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बता दिया आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? एंजाइम किस प्रकार के उत्प्रेरक हैं? धातु उत्प्रेरक, जैविक उत्प्रेरक और कार्बनिक उत्प्रेरक और मिश्रित उत्प्रेरक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैविक उत्प्रेरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैविक उत्प्रेरक। क्या कहते हैं क्वेश्चन? एंजाइम किस प्रकार का उत्प्रेरक है? तो जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम किस प्रकार का उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ये क्वेश्चन कहता है एंजाइम किस प्रकार के कारकों को उत्प्रेरित करते हैं? जैविक अभिक्रिया को किस प्रकार की करता है एंजाइम? जैविक अभिक्रिया को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ऑटोमोबाइल में उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ईंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, इंजन ठंडा करने के लिए, शोर कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जल्दी ही कमेंट करके बताते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन चैट करते रहिए। इस क्वेश्चन का क्या होगा सही? ऑटोमोबाइल में उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रदूषण कम करने के लिए किया जाता है। क्या? प्रदूषण कम करने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सही? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्प्रेरक परिवर्तक में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? लोहा और तांबा, प्लास्टिक, पैलेडियम और रोडियम, एल्युमिनियम और जस्ता, सोना और चांदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप सभी। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक परिवर्तक में कौन सी धातु का उपयोग की जाती हैं? कौन कौन सा धातु का उपयोग की जाती हैं? आप सभी बताइए। प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम का यूज किया जाता है। कौन कौन सा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्या? बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा क्लास्टेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? अमोनिया उत्पादन के लिए, पॉलीमर उत्पादन के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन के लिए और नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो होता है का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? पॉलीमर उत्पादन के लिए। किस लिए किया जाता है? पॉलीमर को उत्पादन करने के लिए।
अगला क्वेश्चन कहता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक किस प्रकार का उत्प्रेरक है, किस प्रकार का उत्प्रेरक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी। ये जो उत्प्रेरक है मिश्रित उत्प्रेरक है। क्या मिश्रित उत्प्रेरक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है संपर्क प्रक्रिया कांटेक्ट प्रोसेस में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। लोहा, प्लैटिनम, निकेल और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो जाएगा। क्या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संपर्क प्रक्रिया उत्प्रेरक बनाने के लिए उपयोग करने के लिए। संपर्क प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संपर्क प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन करने के लिए। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हाइबर प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप सभी जान लीजिए। और ये हाइबर प्रक्रिया द्वारा उत्प्रेरक का बनना ये कौन सा उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी कर दिया गया था। अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए थे तो वो क्वेश्चन का आंसर दे करके अपना आप सभी जान सकते हैं उत्प्रेरक से आपको कितना तैयारी है। उत्प्रेरक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है हाइबर विधि से क्या बनाया जाता है। क्या हाइबर विधि से क्या बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आप सभी तैयार कर लीजिएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा लोहा। कहता है उपयोग किया जाता है, कौन सा उपयोग किया जाता है वह लोहा हो जाएगा। इसके नीचे जस्ट यहाँ आ रहा है क्वेश्चन। कहता है हाइबर प्रक्रिया उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है। अमोनिया उत्पादन के लिए, सल्फ्यूरिक उत्पादन के लिए, नाइट्रिक उत्पादन अम्ल उत्पादन करने के लिए या पॉलीमर उत्पादन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया उत्पादन करने के लिए। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर से जितना बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया से उनको तैयारी कर लीजिएगा। अभी तक में जितना पढ़ाए गए हैं ये उत्प्रेरक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है और आगे भी आने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। कितना टॉप 100 क्वेश्चन प्लस आने वाला है इस चैप्टर से उत्प्रेरक से। उत्प्रेरक आप सभी को कमांड होना चाहिए जिससे आपको आगे कहीं भी ना प्रॉब्लम हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। लोहा, प्लेटिनम, निकेल या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लैटिनम। क्या हो जाएगा प्लैटिनम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है। अमोनिया उत्पादन के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन के लिए, नाइट्रिक अम्ल उत्पादन करने के लिए या पॉलीमर उत्पादन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल उत्पादन करने के लिए। क्या नाइट्रिक अम्ल उत्पादन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लाइव चैट में चैट करते रहिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। उत्प्रेरक वर्धक क्लैस्टिक प्रोमोटर क्या है। क्या क्लैस्टिक प्रोमोटर क्या है। उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ाता है, उत्प्रेरक की सक्रियता घटाता है, उत्प्रेरक को नष्ट करता है, उत्प्रेरक की परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कैटालिक जो है, कैटालिक प्रमोट करने वाला कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप सभी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये आज के लास्ट क्वेश्चन रहा होमवर्क में, क्या HW में रहा ये क्वेश्चन आपके लिए। और अगले वीडियो में आएंगे तो अगले लेक्चर में आएंगे, अगले लैब क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे, क्या 21 से आगे देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर से। क्या कैटालिक से कितना क्वेश्चन करने वाले हैं, 100+ क्वेश्चन। कैटालिक उत्प्रेरक से 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जितना बताए गए थे वह सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, बताया जाता है, उसमें अगर आप सभी जवाब देते हैं तो आपको इतना अनुभव होगा कि हमको ये क्वेश्चन तैयारी हो गया है, अगर आप सभी उसमें आंसर देते हैं तो। और अगर टेलीग्राम ग्रुप पे अगर जुड़ते हैं तो ये आपको PDF प्रोवाइड वहाँ पे किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से PDF ले सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को नोटिफिकेशन दिया जाता है, कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो। और अगर आप सभी तैयारी करते हैं इस चैनल से, बहुत ही आगे चल के फ़ायदा होने वाले हैं, तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े। और ये सब सारा जानकारी आप लोग को हर वह जानकारी दिया जा रहा है। तो अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई करना है, इस चैनल से अपलोड कर दिया गया है वीडियो, तो आप सभी ज़रूर जाके देखें। जय हिंद।